अभी जो हम लोग पूरा अमन मुजाहिरा कर रहे हैं, हमारे बाएं बाजू पर काली पट्टी है ना, और जमीयतुल उलमा हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके ताबे हिंदुस्तान की बहुत सारी तंजीमें हैं, है ना, उनके ऐलान पर, है ना, उनके हुक्म पर कि आप लोग रमज़ानुल मुबारक का अलविदा जुमा आखिरी जुमा है, आप लोग नमाज जाके अपने मस्जिद में अदा कीजिए और काली पट्टी बांध कर पूरा अमन मुजाहिरा कीजिए, है ना। और उसी मुजाहिरे के लिए हम लोग मस्जिद के बाहर सुपौल बाज़ार मोहल्ला शेखपुरा मस्जिद के बाहर हम लोग हज़ारों की तादाद में खड़े हैं, है ना। ये वक्फ तरमीमी बिल क्या है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे आबो अजदाद ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने, है ना, ज़मीन डोनेट किया। ऐसा है कि हमारे बहुत सारे आबो अजदाद को औलाद नहीं था उनको, लेकिन 50 बीघा ज़मीन था, है ना। उन्होंने मस्जिद को दान किया और कब्रिस्तान को भी दान किया, है ना, बहुत सारी तंजीमों को दान किया। और इसी तरह बहुत सारे ईमान वाले भाई हैं, समझ ना, जो अपने प्रॉपर्टी को मस्जिद में, ईदगाह में, है ना, जहाँ जहाँ दान करना हुआ दान किए, वो डोनेट किए, समझ ना। आज हमारे इस सरकार की, है ना, इस हमारे प्रॉपर्टी पर उसकी बुरी नज़र लग गई है ना। हिंदुस्तान में बहुत सारे वक्फ है ना, सिख का है, हमारे गैर ईमान वाले हिंदू भाइयों का है ना, लेकिन वो सब ठीक है, उनके मालिक वो हैं, है ना। और हमारा जो प्रॉपर्टी है ना, हमारे प्रॉपर्टी का मालिक बना रहे हैं हमारे स्टेट के डीएम को, है ना। मेरे भाई, हमारे आबा अजदाद ने 500 रुपया मुझे खर्च करने के लिए दिया, मैं उस 500 रुपया मैं अपने मर्ज़ी से खर्च करूंगा, है ना। मेरे घर के बगल में मेरा हिंदू भाई है, उसके हुक्म से मैं वो रुपया खर्च नहीं करूंगा। दिया मेरे बाप दादा ने, मैं अपने उस पर मेरा हुकूमत है, मेरा चीज़ है, मेरा हक है ना। आप हमको हुकूमत करने वाले कौन होते हैं, है ना। आपके हुक्म पर मैं क्यों खर्च करूँ, है ना, आपके हुक्म पर मैं क्यों करूँ। इसीलिए हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, है ना, हिंदुस्तान सरकार से मैं ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये काला कानून जो वो मुसलमानों पर थोप रहे हैं, आप रोज़गार की बात नहीं कर रहे हैं, बेरोज़गार लोग बगवा रहे हैं, भूखे लोग बगवा रहे हैं, है ना, इसकी आप बात नहीं करेंगे। लेकिन आपस में, है ना, सदियों से हमारा गंगा जमनी तहजीब के हम लोग कायल हैं, समझ ना। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रह रहे हैं इस समाज में, इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, है ना। आज इस चमन को माननीय और ये हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, साफ सब देख रहे हैं। हिंदुस्तान में हमारा एक हिंदू भाई बहुत बड़ा तबका है, 80% एक तबका है जो वो भी बहुत परेशान है कि ये क्या हो रहा है, ये आपस में लड़ाया जा रहा है, कटाया जा रहा है, नफ़रत की राजनीति की जा रही है। इसीलिए जमीयतुल उलमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर हम लोग आज पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, है ना। आगे भी इंशाअल्लाह ताला अगर हम लोगों की बात, हमारे तंजीमों की बात नहीं मानी गई तो हमारा तंजीम जो हुक्म देगा हम उस हुक्म के ऊपर खड़े उतरेंगे। जिस तरह किसानों ने अपने बिल को वापस करने के लिए 700-750 किसानों का गर्दन कटवाया, और हमारा तंजीम जो हुक्म देगा, अगर गर्दन कटाने की ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह ताला इस बिल को वापस करने के लिए उसमें इंशाअल्लाह हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। काटने के लिए अगर बोल दिया जाए तो हम लोग गर्दन काटने वालों में से नहीं है, हम लोग जोड़ने वालों में से। हम लोग तोड़ने का काम हिंदुस्तान में आज तक नहीं किए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 51,000 उलमाए किराम बेवक्त शहीद हुए, हर दरख्त पर उलमाए किराम का गर्दन लटका हुआ था, जालियांवाला बाग उलमाए किराम के खून से लहू लहान था, है ना। ये तारीख गवाह, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुसलमान जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। चलिए